सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो, सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसे मंगल कामना करते विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। भक्तजनों, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है। इस माँ जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आकर के आरती पवित्र वेला में आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ का भजन, माँ की स्तुति, माँ का दर्शन, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी मान्यता है कि जिस समय माँ की आरती होती ही आरती के समय समस्त देवतागण भी अपने रूप बदल करके माँ की आरती में उपस्थित होते हैं। इसलिए इस समय जो ही भक्त जिस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ भगवती उसी रूप से उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं, उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिनके आशीर्वाद से उन भक्तों की सब कार्य सिद्ध होते हैं, उनकी समस्त मनोलक्षित कामना पूर्ण होती हैं। वह भक्तजन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को और पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से सबको वर्धापन आशीर्वाद। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करें, आप सबका मंगल करें, आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करें, आपको खुशियां प्रदान करें। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी ही बड़ा ही उत्तम दिन है और ये अष्टमी जो है ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जन्माष्टमी जी परम पवित्र तिथि जो है और ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके आपको जो भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वास्तव में आप परम सौभाग्यशाली हैं। यह परम पवित्र तिथि जो है जी मोक्षदायिनी तिथि है, परम कल्याण को देने वाली तिथि है, समस्त सुखों को देने वाली, सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को दूर करने वाली जी ऐसी परम पवित्र तिथि, ऐसा पवित्र दिन जो है जी आपको प्राप्त हुआ ही इस माँ जगजननी वैष्णो देवी के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थल पर बैठ करके जो है पुण्य अर्जित करने का, माँ की आराधना, अर्चना, भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जिस समय द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का आज के दिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जो है रात्रि के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में जो है भगवान का अवतरण हुआ था। उस समय भगवान शिव जो थे 10 समाधि में थे। कहते कि जिस समय उनकी समाधि खुली तो उन्हें ध्यान आया, ज्ञात हुआ कि भगवान जो है साकार रूप में जो है उनका अवतरण हुआ है और मन में इच्छा हुई भगवान श्री कृष्ण का
दर्शन करने का। मन में ये इच्छा हुई कि भगवान कृष्ण के बाल रूप में मैं दर्शन करूं। जब ये इच्छा हुई और चलने के लिए जब तैयार हुए, तब उनके दो गण जो थे जिनका नाम श्रृंगी और भृंगी था। श्रृंगी और भृंगी जब उनको पता चला कि भगवान शिव जो हैं भगवान बाल कृष्ण श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने आग्रह किया कि प्रभु हमको भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। परंतु भगवान शिव ने उनके मना कर दिया कि नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा, आप मेरे साथ नहीं चलोगे। तो समय गणों ने कहा, देखो आप यदि हमें साथ नहीं ले चलोगे तो हम पीछे से आ जाएंगे, परंतु आपका सारा भेद जो है घर घर जाकर खोल देंगे। ये कोई साधु नहीं है, ये भगवान शिव है, तो हम बतला देंगे। तो भगवान शिव जो थे उस समय भगवान के दर्शनों के लिए साधु का भेष धारण कर करके वहां से चले थे। तो जहां भगवान जो है ये उपदेश देते हैं कि जब आप भगवान के दर्शनों के लिए चलते हैं अकेले चले, जब ध्यान करना होता है अकेले, रास्ते में कहीं कोई बातचीत ना हो, भगवान का नाम स्मरण हो, दाएं कौन बैठा है बाएं कौन बैठा है, आगे कौन चल रहा है पीछे कौन चल रहा है, ये बिल्कुल पता तक नहीं होना चाहिए। जिसके दरबार में आप आए हैं आपका ध्यान वहीं पर होना चाहिए, तभी उस यात्रा का सद्या फल जो है वह प्राप्त होता है। जो उपदेश दिया है भगवान शिव ने, अकेले चलना चाहिए। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि ठीक है अब ले तो चलूंगा, परंतु आप रास्ते में बातें करोगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही चलेंगे, वैसा ही करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे और आप हमें अपने साथ ले चलो। तब भगवान शिव जो थे मान गए, ठीक है आप मेरे साथ चलो, परंतु कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। कैसे चलना है तब भगवान शिव बतलाते हैं कि जब यात्रा करनी हो और इस प्रकार से भगवान के दर्शनों के लिए घर से चलें तो कैसे चलें। तो भगवान शिव जो हैं अपने गुणों के साथ जो है भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए कैसे चलते हैं, तो 2 मिनट के लिए सभी आप संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे लाल की जय। तो भगवान शिव बतलाते हैं कि ऐसे यात्रा करनी चाहिए जिस देव की आप दर्शन करने के लिए आप जा रहे हैं उसके नाम का कीर्तन करते हुए जब आप चलेंगे तो यज्ञ का फल जो प्राप्त होता है और अनेक कष्ट दुख जब दूर होते हैं और जीवन यात्रा सुगम हो जाती है। तभी उस यात्रा का जो है पूर्ण फल जो है जो प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान शिव जो है अपने गणों के साथ जो है श्रृंगी और भृंगी के साथ जो है आप गोकुल में पहुंचे।
यशोदा मैया के जहां पर जो है द्वार पे जो है हाँक लगाते हैं, तब जो है एक दासी के हाथ जो है यशोदा मैया ने थाली में कुछ भिक्षा फल जो थे वह डाले और कहा कि द्वार पे संत आए हैं, उनको भिक्षा दिया। दासी जाती है भिक्षा देने के लिए, तो भगवान शिव जो हैं जैसे द्वार पे खड़े होते हाँक लगाते हैं तो उनका ध्यान लग जाता है, वहीं पे ध्यान लग जाता है। तो अब जो है दासी वहां पर खड़ी है और कहती है कि मां यशोदा मैया ने भिक्षा दी है, महाराज ये स्वीकार कीजिए। परंतु महाराज तो ध्यान में, साधु की पहचान यहीं से होती है, उनके नेत्रों से, उनकी वेशभूषा से नहीं। हर 2 मिनट के बाद जो है, क्योंकि जो संत होते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं, वही भगवान को अपने ओझल होने देते ही नहीं, वे अपनी दृष्टि के सामने रखते हैं, हमेशा उनका जो है वह ध्यान में रहते हैं। तो भगवान शिव जो है एकदम उसका ध्यान लगता है, फिर तब जो है नेत्र खोलते हैं, देखते हैं। तो दासी कहती जो भिक्षा लाई। भगवान शिव कहते हैं मैं इस भिक्षा के लिए साधु नहीं हुआ, मैंने जो साधु वेश जो धारण किया है इस भिक्षा के लिए नहीं, मैंने बाल कृष्ण भगवान का दर्शन करने के लिए ये साधु वेश धारण किया है। कुछ लोग तो घर परिवार त्याग देते हैं, संत बन जाते हैं, साधु बनते हैं, किस लिए बनते हैं तो भूल जाते हैं। हमने घर गृहस्थ किस लिए त्यागा था, बस सब भूल करके जो इस प्रकार से फिर उसी में फंस जाते हैं। जो जहां छोड़ा था तो उसे फंस जाते हैं कि इसलिए हम साधु बने थे, संत बने थे, चोला पहनना था, वह भूल करके जो है फिर उसी माया में फंस जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने चोला इसलिए धारण नहीं किया, मैंने भगवान के दर्शनों के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो है ये चोला धारण किया है। इसलिए मुझे पता चला है, मेरे गुरुदेव ने बतलाया है कि यशोदा के जहां साक्षात भगवान जो हैं ये प्रकट हुए हैं, मुझे उनका दर्शन करना है, मुझे लाला का दर्शन करना है, कन्हैया को बाहर लाओ। तब जो है वह दासी अंदर जाती है, तब जो है यशोदा मैया को उन्होंने बतलाया। जब सारी बात बतलाए तो मैया यशोदा जो है वह जो है द्वार से जो है देखती है कि संत महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी जटा है और ऐसा वेश धारण किया है और गले में सांप है। जो देखकर को एक पत्र को तो ऐसा लगा ये साक्षात भगवान शिव है। फिर सोचती को साधु है, तो फिर सोचने लगी यदि लाला को बाहर लेकर के जाऊंगी तो वह भयभीत हो जाएगा, डर जाएगा और रोएगा। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, मैं बाहर नहीं ला सकती। तब जो है कुछ गोपियां वहां पर जब आती हैं, तब जो अंदर जाती हैं, प्रवेश करती हैं, तो उस समय जो है वही भगवान शिव जो है वह कहते कि यदि मुझे आप दर्शन नहीं करवाते तो आपके द्वार के बाहर ही मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 12 वर्षों तक जय समाधि ला करके बैठूंगा, जब तक मुझे दर्शन नहीं होगा तब तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसे प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प ले लिया। तब जो है मां यशोदा करती है कि नहीं ऐसा मत कीजिए। तब जो है कहते हैं कि वह सामने बाहर जो है द्वार के सामने ही भगवान शिव बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो भगवान का ध्यान लग जाता है। जब ध्यान लगा तो कहता कि एक ही कारण होगा भगवान का, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वही भगवान शिव के हृदय में प्रकट हुए। एक ही कारण जब हुआ तो बाल कृष्ण जो हैं अब रोने लग पड़े। किस लिए? भगवान शिव के दर्शनों के लिए। मुझे भगवान शिव का दर्शन चाहिए। अब तो बाल कृष्ण जो हैं, आप कन्हैया रो रहे हैं, तब गोपियां बाहर से आती हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने बाहर देखा कि बाबा बैठा है, उसके ओंठ हिल रहे थे, कोई मंत्र बोल रहा था, इसलिए उसने कोई मंत्र कर दिया है तो कन्हैया रो रहा है, कोई हुआ है कुछ तो है। तब उस समय यशोदा मैया ने सांडिल्य ऋषि को बुलाया और कहा, जब बुलाया और कहा इसको कोई मंत्र कर दिया है, ये रो रहे हैं, ये इतना कभी रोता नहीं था, इसको दूध पिलाते हैं, दूध पीता नहीं, खिलौना देते तो फेंक देता है, तो इसलिए जो भी देते परंतु ये रो रहा है, चुप नहीं होता। तब जो है सांडिल्य ऋषि ने देखा संत महाराज बाहर बैठे हैं, उन्हें देख लिया, पहचान लिया और कहा कि माँ जो बाहर
संत महाराज बैठे हैं भूखे प्यासे, उनका संबंध जो है कन्हैया के साथ जो है जन्मों जन्म का संबंध है, एक जन्म का नहीं अनेक जन्मों का संबंध है। वो इन्हें जानते हैं, इसलिए जो है इनके दर्शन उन्हें करवाइए तो ये चुप हो जाएगा। इसको कोई मंत्र नहीं किया किसी ने। तब जो है माँ यशोदा उसे तैयार करती है भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए आज के दिन विशेष जो है भगवान कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। भक्तजन जो है देवालय मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भगवान शिव कैलाश से भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे। अब जो है उन्हें तैयार करती, पीताम्बर पहनाती है, मोर पंख लगाते हैं, काला तिलक लगाते हैं, कहीं नजर न लग जाए। और फिर गोपी से कहा, दासी से कहा कि जाओ और जो है बाबा को कह दो 1 मिनट से ज्यादा दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। 1 मिनट मिला, 1 मिनट से ज्यादा नहीं। लाला को जो है वृद्धावस्था में जो है पुत्र हुआ है और इसे कहीं नजर लग जाएगी, तो इसलिए जो है 1 मिनट से ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। तब जो है अब कन्हैया को बाहर लाया दर्शनों के लिए। भगवान शिव दर्शन करते हैं, जैसे दर्शन करते हैं जब उनके एक नेत्र एक हुए तो कन्हैया जो था मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। यशोदा में ये कहती है कि बाबा के नेत्र इतने पवित्र हैं कि कन्हैया कैसे मुस्कुराता है, किस प्रकार से हंस रहा है, कितने पवित्र नेत्र हैं। ऐसी इनकी दृष्टि जो है। अब जो है यशोदा में ये कहती है कि बुढ़ापे में जो पुत्र हुआ है, आपके पास कोई मंत्र होगा, मेरे पुत्र को कहीं कोई नजर ना लगे, मेरे पुत्र की दीर्घ आयु हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा कोई मंत्र कीजिए, मेरा लाला जो है ये जल्दी से बड़ा हो जाए, इसे किसी प्रकार का कष्ट, कोई दुख ना हो, इस पर कोई विपत्ति ना आए, कोई परेशानी, जो आशीर्वाद ऐसा मंत्र दीजिए। तब जो है भगवान शिव ने कहा कि माँ, मेरे गुरुदेव ने मुझे मंत्र दिया है, परंतु मैं मंत्र जो है कैसे कहूं, जब मंत्र तो कन्हैया के कान में कहना पड़ेगा, तभी जो उसका फल होगा। तो ये तो आपकी गोदी में, इसे मेरी गोदी में दोगी तब तो मंत्र दूंगा। भगवान शिव जी अपनी गोदी में लेना चाहते हैं भगवान का, इस प्रकार से दर्शन करना चाहते हैं। तब माँ यशोदा ने जो है कन्हैया को जो है भगवान शिव की गोदी में दिया। तब जो है अब गोदी में लिया है भगवान शिव जो है एकदम उनका गोदी में लेते ही ध्यान लग गया, ध्यान लगा। और फिर जो है माँ यशोदा कहते हैं कि माँ, मैंने ऐसा मंत्र पढ़ा है, ऐसे आशीर्वाद दिए हैं, तेरे कन्हैया को जो है कोई भी राक्षस या राक्षसी कोई भी इसका बाली बांका नहीं कर पाएगा। ऐसे आशीर्वाद जो है भगवान शिव कह रहे हैं तेरे पुत्र को मैंने दिए हैं। तेरा पुत्र जो है ये बड़ा कुशाग्र बुद्धि होगा, बड़ा होनहार होगा। तेरा पुत्र जो है ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। तेरा पुत्र जो है ये सोने की नगरी बसाएगा, बहुत बड़ा राजा होगा और ये सोने की नगरी बसाएगा। तेरा पुत्र जो है ये ऐसा होगा, इसकी जो है 16,000 जो है रानियां होंगी। इतना बड़ा राजा होगा, 16,000 जो है इसकी रानियां होंगी। तो यशोदा मैया बोल पड़ी, बाबा जी क्या बोल रहे हो? तब भगवान शिव ने कहा, देखो मैं क्या बोल रहा हूं ये मुझे नहीं पता, मेरे मुख से जो निकला है ये सब बातें सत्य होंगी। यशोदा मैया कहती है कि 1 शादी 2 शादी चलो ठीक है, परंतु 16,000 ये तो मेरे पुत्र को बड़ा दुख देंगी, परेशान करेंगी। नहीं नहीं मैया, ये तुम्हारा पुत्र जो है ये सबको प्रसन्न रखेगा, इनकी सारी जो है रानियां जो हैं ये खुश रहेंगी और इस प्रकार से ये सबको खुश रहेगा, ये बहुत बड़ा जो है राजा होगा। तब जो है यशोदा मैया ने कहा, क्या हम ऐसा देख पाएंगे? तो वो कहते कि माँ, तुम्हारी दीर्घायु हो और जो है आप ये सब देखोगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे अनेक आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और कन्हैया इतना खुश है भगवान शिव की गोदी में जो है। तब यशोदा मैया ने कहा कि मैं यहीं पर आपकी व्यवस्था कर देती हूँ रहने की, ये जब भी रोएगा मैं आपके पास इसको ले आऊंगी। तो उसने कहा, नहीं, मैं जब भी जहाँ पर आऊं तब जो है थोड़ी देर के लिए कन्हैया को मेरी गोद में दे देना, बस इतना ही, मुझे दर्शन हो जाए, बस इतना ही मुझे चाहिए। तब जो यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न हुई। बहुत सारे जो है अब जो है उनने भेंट लाई,
और इस प्रकार से आभूषण लाए भगवान शिव को देने के लिए, बाबा को देने के लिए। तब जब भगवान शिव ने कहा, आज ये मैया आप क्या कर रही हो? जो जगत में जितना कुछ जगत को प्राप्त है ये सब मेरे ही दिया हुआ है। मेरा नाम विश्वनाथ है। जो कुछ जगत को प्राप्त है जो मेरा ही दिया हुआ है, इसलिए मेरा नाम जो है विश्वनाथ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब कहते मां यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। उस समय आप कुछ नहीं लेंगे, कुछ तो लीजिए, मेरा मणि प्रसन्न होगा। तब जो है भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं फलाहारी हूं, मुझे फल दीजिए। तो उस समय यशोदा मैया ने उनको फल प्रदान किए। भगवान शिव उन्होंने ग्रहण किए और फिर वहां से भगवान का दर्शन कर करके प्रस्थान किए। बोलो शंकर भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इसलिए जो आज का दिन जो है बड़ा विशेष दिन है। और आज के दिन जो है सभी देवालय मंदिर में जाकर जो है ये दिन बड़े उत्सव के रूप में मनाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और भगवान के आशीर्वाद से जो है सब भक्तों के कष्ट दुख रोग जो है वह दूर होते हैं। और इस प्रकार से भगवान का आज के दिन जो है कीर्तन करना, जप करना, पाठ करना, ये कहते हैं कि इसका अक्षय फल होता है। और फिर ऐसे पवित्र तिथि में ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ करके भगवान का स्मरण ध्यान भजन करना जो है ये वास्तव में परम सिद्धि को देने वाले हैं और समस्त मनोरसित कामना को पूर्ण करने वाले हैं। तभी भजन की बेला है। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री मनिंद्र जी माँ के चरणों में